अमरापुर नामक एक छोटे से गांव में अजय नाम का एक पानी पूरी वाला रहता था। वो बहुत ही स्वादिष्ट और बढ़िया पानी पूरी बनाता था। 3 बजते ही सब उनके ठेला लगने का इंतज़ार करने लगता था और जैसे ही वो काम करना शुरू करता वैसे ही लोगों का भीड़ इकट्ठा होने लगता। अजय भैया, मैं यहाँ सबसे पहले खड़ी हूँ, इसीलिए गोलगप्पे सबसे पहले मैं ही खाऊंगी। अरे वाह वाह वाह, 5 मिनट हुए सिर्फ खड़े हुए तुम्हें, और मैं यहाँ आधे घंटे से इंतज़ार कर रही हूँ। चुपचाप से अपनी बारी का इंतज़ार करो। भैया, मेरे लिए तो तुम 4 प्लेट गोलगप्पे पैक कर देना। सब लोग लाइन में लग जाओ, बारी बारी से सबको मिलेगा। जो भी उसके गोलगप्पे खाता तारीफ किए बिना नहीं रह पाता। 20 के 8 गोलगप्पे। लोग बाजार आते तो अजय पानी पूरी वाले के गोलगप्पे ज़रूर खाते। कई महीनों तक अजय पानी पूरी वाला गोलगप्पे खिलाता रहा, पर एक दिन उसने अपने ठेले पर लिख दिया 20 के 6 गोलगप्पे। अरे भैया, तुमने तो तरक्की कर ली, 20 के 6 गोलगप्पे। क्या बताएं भैया, दिन पर दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। आलू महंगा, आटा महंगा, और तो और देख लो, तेलों के दाम तो आसमान छू रहे हैं, कुछ पड़ता ही नहीं पड़ रहा है, इसलिए 20 के 6 कर दिए हैं। कई दिनों तक लोगों को अजय पानी पूरी वाला का इस तरह रेट बढ़ा देना अखड़ा, लेकिन उसके गोलगप्पे के टेस्ट लेने के लिए लोगों ने 20 के 6 गोलगप्पे भी खाए। वहीं एक अजय पानी पूरी वाले की किसी से बात होती है और वो वहाँ पर एक छोटी सी दुकान किराए पर लेकर उसी में अपनी दुकान खोल देता है। कुछ दिन तो इसी तरह चलता रहा, पर फिर एक दिन, क्या ज़रूरत थी तुम्हें दुकान लेने की, खामखा अब किराया देना पड़ेगा। अरे ठेला ही ठीक था, हमारे ऊपर अलग से खर्चा बढ़ गया है, किराए के पैसे भी अब इसी से निकालने पड़ेंगे। अरे बाबा, तुम फिक्र क्यों करती है, मैं सब कुछ देख लेगा। जहाँ लोगों ने गोलगप्पे कम होने पर थोड़े दिन एतराज किया और फिर खाना शुरू कर दिया, इसी तरह मैं थोड़ी थोड़ी हर चीज में मिलावट करके देने लग जाऊंगा। मुझे भी तो महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। अजय पानी पूरी वाला जहाँ पानी में पहले शुद्ध मसाले मिलाया करता था, अब वो सस्ते मसाले से पानी तैयार करने लगा। मीठी चटनी भी बहुत पतली कर दी, हरी चटनी भी उसी तरह तैयार करने लगा और दही में भी कुछ ज़्यादा पानी मिला दिया। कुछ ही दिनों में लोगों को ये बदलाव समझ में आने लगा। क्या अजय भैया, आपके गोलगप्पे में अब पहले वाला मज़ा नहीं रहा, ना ही वो तीखापन है और वो ना ही टेस्ट। हाँ भैया, आप ज़रूर सामान में मिलावट करने लगे हो। अब पहले वाली बात आपके गोलगप्पे में नहीं रही। कैसी बातें कर रहे हो आप लोग, मैं भी वही हूँ और मेरे गोलगप्पे भी वही हैं। मैंने तो कोई मिलावट नहीं किया, हो सकता है आपके मुंह का जायज़ा कुछ ठीक नहीं हो। कोई बात नहीं, आप कल फिर आना और बताना कुछ टेस्ट बदला है या नहीं। आप कुछ भी कहो भैया, पर पहले जैसे गोलगप्पे के टेस्ट नहीं रहे जैसे पहले खाते थे हम। फिर वो दोनों वहाँ से पानी पूरी वाले के सामान का बुराई करते हुए चले जाते हैं। बहुत सारे लोग अजय पानी पूरी वाले की बुराई करते हैं कि गोलगप्पे पहले जैसे बन रहे थे वैसे नहीं बन रहे। ना ही गोलगप्पे में करारापन है और ना ही तीखापन। पर अजय पानी पूरी वाला हर रोज़ इसी तरह से पानी पूरी का मसाला बनाने लगा। बहुत सारे लोग उसके यहाँ पानी पूरी खाना छोड़ दिया, लेकिन कुछ नए लोग भी पानी पूरी खाने के लिए आने लगे, जो लोग नहीं जानते थे कि अजय पानी पूरी वाला पहले कैसा पानी पूरी बनाता था, इसलिए उन्हें ये पानी पूरी बहुत अच्छी लगती थी। अब और लोगों को पानी पूरी खाता देखकर अजय, अरे माना कि मेरे पास से बहुत सारे ग्राहक जा चुके हैं, पर उससे अधिक मात्रा में मेरे पास और ग्राहक आए हैं। अरे अब मैं इस तरह से काम करूँगा तो फिर मैं पैसे कब कमाऊँगा। फिर दूसरे दिन अजय पानी पूरी वाला पहले से भी कम क्वालिटी का
आटे और आलू का प्रयोग करने लगा। फिर जो नए ग्राहक आने लगे थे वो भी उनसे शिकायत करने लगे। भैया, परसों मैं आपसे 4 प्लेट गोलगप्पे पैक करा के ले गए थे। सच में पानी में जरा सा भी मसाला नहीं था। अगर आज पानी अच्छा है तो पैक कर दो, वरना फिर तो रहने दो। पर पहले तो मुझे पानी चखा दो। हाँ हाँ बाबूजी, हो सकता है, कभी कभी इंसानों से भी गलती हो सकती है, पर आज आपको किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं होगी। फिर वो चुपके से एक प्लेट में पानी में मसाला डालकर उसे पीने के लिए देता है। उस आदमी को पानी सही लगता है तो वो गोलगप्पे पैक करा लेता है। ये कैसे गोलगप्पे बना रहे हो भैया? इससे अच्छा तो मैं नौसिखिया इससे बढ़िया गोलगप्पे बनाकर खा लूँ। हम भी आपको मेहनत के ही पैसे देते हैं। अगर आपको इसी तरह का खिलाना है तो ठेला क्यों खोल रखा है? घटिया मसाले का यूज करते हो। मैं तुम्हें गोलगप्पे का 1 भी रुपया नहीं दूंगी। उस लड़की के साथ आई हुई एक और लड़की वो भी खाना छोड़कर बिना पैसे दिए हुए चले जाती है। आज अजय की कमाई ना के बराबर हुई। कई सालों से चलाती हुई इस दुकान की आज ऐसा पहला दिन था कि उसके बक्से में उतना सा भी रुपया नहीं जमा हुआ कि वो कम क्वालिटी का मसाला भी प्रयोग कर पाए। ये देखकर अजय को बहुत ही दुख होता है और वो मन ही मन सोचता है कि कल इससे थोड़ा सा बढ़िया मसाले का प्रयोग करेगा। और उधर अजय पानी पूरी वाले के घर। हे भगवान, सिर्फ 100 रुपये? आज तक एक दिन भी ऐसा ना हुआ हो कि 1000 से 2000 रुपया मुझे नहीं मिला हो, और ऊपर से उस दुकान का किराया भी देना है। मुझे तो लगता है आप दुकानदारी करना ही भूल गए हो। अभी बाहर से आया हूँ और आते ही मेरे छाती पे चढ़ गए। तुम्हें कुछ पता भी है कितना मेहनत लगता है? क्या कहा? मेहनत? क्या तुम अकेले मेहनत करते हो? सारे गोलगप्पे बनाकर मैं देती हूँ। तुम्हारा क्या है, तुम पानी में चाट मसाला घोल लेते हो, चटनी में मिलाते हो और जाकर बेच आते हो। और ये क्या, इतनी मेहनत करने के बाद 100 रुपये तुम मुझे दे रहे हो? लगता है कुछ ज़्यादा ही मैंने मिलावट कर दी। सारे ग्राहक मेरे पास से चले गए। वो भी क्या दिन थे जब मेरे पास ग्राहकों की लाइन लगी रहती थी। मुझे अपने मसालों की क्वालिटी अब फिर से अच्छी करनी पड़ेगी, वरना नहीं तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। एक काम करता हूँ, कल ही मैं वो दुकान भी छोड़ देता हूँ, वापस ठेला लगाना शुरू कर देता हूँ। कम से कम किराए के तो पैसे बचेंगे। अजय पानी पूरी वाले के मन में अलग अलग के विचार आने लगे। फिर अगले दिन उसने वो दुकान छोड़ दी और ठेले पर ही अपनी दुकान लगाने लगे। उसने आज पानी चटपटा ही रखा और चटनी भी ठीक ठाक बनाई, लेकिन फिर भी उसके दुकान पर भीड़ नहीं लगी। वो मायूस सा खड़ा होकर लोगों को इधर उधर आवाज़ लगा रहा था। आइए आइए, मशहूर अजय पानी पूरी वाले का पानी पूरी का मज़ा लीजिए। आइए आइए, 20 रुपये के 8, 20 रुपये के 8। तभी वहाँ से 2 लोग गुजर रहे थे और वो दोनों आपस में बातें करने लगे। लगता है पानी पूरी वाला का लालच ख़त्म हो गया, इसीलिए 20 के 8 गोलगप्पे बेच रहा है। लेकिन मैं इसके गोलगप्पे कभी नहीं खाऊंगी। मैं तो भूल ही नहीं सकती, पिछली बार गोलगप्पे खाए, आधे छोड़ दिए। ऐसा लग रहा था जैसे नमक मिले पानी में पूरियाँ खा रहा हूँ। अब तो कोई सोना चांदी भी मिलाकर खिलाए तो ना खाऊं। उन लोगों का बात सुनकर अजय को बहुत बुरा लगता है और अपने किए पर शर्मिंदा होता है। फिर वो बगैर पानी पूरी बेचे वो अपने घर चले जाता है। जैसे करनी वैसे भरनी। सुना था ग्राहक भगवान के रूप होते हैं, और मैंने अपने भगवानों को ही धोखा दिया है। मेरा दुकान अच्छा खासा चल रहा था, थोड़े से लालच में आके मैंने अपने काम को खराब कर दिया। हाँ, गलती तो अब हमसे हो ही गई है, अब हम ही इसे सुधारेंगे। तुम कल से वापस वैसे ही पानी पूरी बनाना, पानी और चटनी भी। फिर लोग खाएंगे तो वापस फिर से लोग आने लगेंगे तुम्हारे ठेले पर। और फिर अगले दिन जब अजय पानी पूरी वाला अपना मसाला तैयार करके उसमें पानी मिलाने लगता है तो वो कई बार पानी को चखता है, पर पहले जैसा पानी पूरी का जैसा मसाला बनता था वैसा पानी पूरी का मसाला
नहीं बना। उसने चटनी भी बनाई पर चटनी भी पहले जैसी नहीं बनी। ये सब क्या हो रहा है? मैं क्या पानी पूरी बनाना भूल गया? जब मुझे खुद ही टेस्ट नहीं आ रहा है तो मैं ग्राहकों को क्या अपने पास बुला पाऊंगा? सच कह रहे हो, ये पानी पहले जैसा नहीं बना। लगता है इतने महीनों से मिलावट का सामान बनाते बनाते असल में कैसा पानी पूरी होता है ये हम दोनों भूल ही गए। अजय पानी पूरी वाला अपने ही लालच की वजह से अर्श से फर्श पे गिर गया। अजय पानी पूरी वाला कई दिनों तक अपना ठेला लेकर गया मगर वो अपना भरोसा खो चुका था। अब लोग उसके ठेले पर बिल्कुल ही नहीं आते। आखिर में उसने थक हार कर यह काम बंद ही कर दिया और अब वो किसी बड़ी सी फैक्ट्री में काम करने लगा। पर उसके जान पहचान का जो कोई उससे मिलता तो उससे पूछ ही लेता। अरे भैया, तुम तो अजय पानी पूरी वाले हो ना? अपना ठेला बंद करके तुम यहाँ काम कर रहे हो। काश आपने लालच ना की होती तो आज आप अपने दुकान पर ही होते। हाँ भैया, सही कह रहे हो। लालच तो मेरे मन में आ ही गया था। हमारे जरा सा लालच ने क्या से क्या दिखा दिया। वो भी क्या दिन थे जब मैं अपने दुकान का मालिक हुआ करता था और अब मैं किसी के दुकान में काम कर रहा हूँ। अब जो कोई भी हमसे मिलता है मैं उससे यही कहता हूँ कि भाई लालच मत करना। तो बच्चों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाय बाय।